नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए हमें क्या कार्य करना है, कैसे महत्वपूर्ण कार्य हैं और सामग्री वितरण केंद्र से लेके माकपोल से लेके चुनाव, जो विधानसभा निर्वाचन चुनाव है, इसके अंतिम तक क्या कार्य करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए, सामग्री वितरण केंद्र पे हमें क्या कार्य करना है वह बताएंगे। मतदान केंद्र में जाने के बाद क्या कार्य करना है वह बताएंगे। मतदान दल में कौन कौन से कर्मचारी होते हैं, कौन से अधिकारी होते हैं वह बताएंगे। महत्वपूर्ण सामग्री संविधिक बुकलेट में कुल 3 सफ़ेद पत्र हैं तो उनके बारे में जानकारी देंगे। मतदान केंद्र पे क्या करना है, मतदान दिवस पे क्या करना है, माकपोल कैसे करना है, और जो आपकी ईवीएम मशीन है इसमें कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट का कनेक्शन कैसे, संयोजन कैसे करना है वह बताएंगे। सॉकेट कलर क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जो विधानसभा चुनाव 2023 जो 17 नवंबर को होने वाला है, चुनाव के पूर्व, चुनाव के समय, चुनाव के पश्चात किए जाने वाले कार्य बता रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। प्रशिक्षण के बिंदु, प्रशिक्षण के कौन कौन से बिंदु हैं। मतदान केंद्र, मतदान दल, सामग्री वितरण केंद्र, मतदान दिवस, माकपोल, सीलिंग, वास्तविक मतदान, विशेष परिस्थितियों में मतदान, मतदान समाप्ति, सामग्री जमा, निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, ईडीसी, डाक मतपत्र। ये प्रशिक्षण बिंदु, प्रशिक्षण के जो हैं आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आगे चलते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, आपको क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए। मतदान दल के प्रशिक्षण को गंभीरतापूर्वक लें जिससे मतदान संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया व कानून की जानकारी मिल सके। आयोग के नवीनतम दिशा निर्देश से अवगत होवें। ईवीएम और वीवीपैट का संयोजन व संचालन स्वयं करके देखें व उनकी संपूर्ण कार्रवाई समझें। विभिन्न सांविधिक और असामाजिक प्रपत्रों को भरना सीखें। प्रथम प्रशिक्षण में डाक मत पत्र हेतु आवेदन करें, द्वितीय प्रशिक्षण में डाक मत पत्र द्वारा मतदान करें। देखिए, प्रारूप और विवरण। प्रारूप कौन सा है और उसका विवरण क्या रहेगा। प्रारूप 10 जो रहेगा मतदान अधिकारी का, मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र होगा। प्रारूप 11 मतदान अभिकर्ता का प्रतिसंहरण। 12 डाक मत पत्र हेतु आवेदन। 12 क निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र ईडीसी हेतु आवेदन। 12 ख निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र ईडीसी जारी। 12 ग चलित मतदान दल द्वारा प्राप्त डाक मत पत्र रखने हेतु लिफाफा नोटिफाइल 80+ एवं दिव्यांगजन मतदाताओं का डाक मत पत्र हेतु। फिर 12 घ आवेदन। 12 क घोषणा डाक मत पत्र। 12 ख डाक मत पत्र रखने का छोटा लिफाफा। 13 क है घोषणा। 13 ख डाक मत पत्र रखने का छोटा लिफाफा। 13 क और 13 ख रखने का बड़ा लिफाफा। 14 अभ्याक्षेपित मतों की सूची। 14 प्रारूप में क्या रहेगा, अभ्याक्षित मतों की सूची। 14 क में अंधे शिथिलांग मतदाताओं की सूची। 17 का मतदाता रजिस्टर। 17 ख निविद मत पत्रों की सूची और 17 का रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। इस प्रकार प्रारूप और उसका विवरण आपको यहाँ बताए। 10 में क्या रहेगा, 11 में, 12 में। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, मतदान दल। मतदान दल में कौन कौन से अधिकारी रहेंगे, मतदान दल कैसे बनेगा। तो मतदान सबसे पहले पीठासीन रहेंगे जिसे पीओ। फिर दूसरे क्या रहेंगे आपके P1 मतदान अधिकारी 1। फिर तीसरे मतदान अधिकारी 2 और चौथे क्या रहेंगे आपके मतदान अधिकारी 3। इस प्रकार से आपका मतदान दल यहाँ पे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सामग्री वितरण केंद्र। जैसे ही हम सामग्री वितरण केंद्र पर जाएंगे तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखना है वह आपको यहाँ बताना है। देखिए, नंबर 1, निर्धारित दिनांक, जो दिनांक है निर्धारित की गई है उस दिनांक व समय पर निर्धारित स्थान पर पहुँचें। डिकोडिंग लिस्ट से अपना मतदान केंद्र देखें। इसके बाद सेकंड नंबर क्या क्या है, निर्धारित स्थल पर बैठें तथा संपूर्ण दल आने पर सेक्टर अधिकारी को रिपोर्ट करें। तीसरा पॉइंट, सामग्री प्राप्त करें व चेक करें। जो सामग्री प्राप्त करेंगे उसे चेक करेंगे। चौथा पॉइंट, सुनिश्चित करें समस्त सामग्री मुख्यतः ईवीएम, वीवीपैट, निविद मतपत्र, मतदाता सूची व चिन्हित प्रति, शुभचिन्हक सील आदि आपके मतदान केंद्र के ही हैं। आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो सामग्री आपको प्राप्त हो रही हैं वह आपके मतदान केंद्र की हैं या नहीं। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, चिन्हित प्रति पर रिटर्निंग अधिकारी का प्रमाण पत्र होगा। जो चिन्हित प्रति पर क्या होगा, रिटर्निंग अधिकारी आरओ जो होते हैं उनका क्या होगा, प्रमाण पत्र होगा। फिर नेक्स्ट है सीयू, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट बीयू और वीवीपैट के नंबर मिलान करें। आपको सीयू, बीयू और वीवीपैट के नंबर क्या करना है, मिलान करें। एड्रेस टैग व सील की जाँच करें। फिर उसके बाद वीवीपैट को बॉक्स में, वीवीपैट जो है आपका को बॉक्स में छायादार जगह पर, जो वीवीपैट आपका रहेगा उसे छायादार जगह पर ही निकालें तथा देखें उसकी नॉब ट्रांसपोर्ट बोर्ड यानी आड़ी पर है। अगला है बीयू में मतपत्र सही लगा हो
बीयू में मतपत्र सही लगा है, नोटा सही समस्त उम्मीदवारों के बटन अनमास्क हैं या यह जांच करें। नेक्स्ट है आपका नोटा सहित 16 उम्मीदवारों तक एक बैलेट यूनिट लगेगी। नोटा सहित 16 उम्मीदवारों तक एक बैलेट यूनिट लगेगी। नेक्स्ट है पहली बैलेट यूनिट का थंब व्हील स्विच 1 पर सेट होना चाहिए। पहली बैलेट यूनिट का थंब व्हील स्विच 1 पर सेट होना चाहिए। तो ये सामग्री वितरण केंद्र पर की बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। फिर आगे दिया है ईवीएम और वीवीपैट का संयोजन नहीं करना है। आपको जब सामान मिलेगी उस टाइम पे ईवीएम और वीवीपैट का संयोजन नहीं करना है। सिर्फ सीयू का पावर स्विच ऑन कर जांचें कि बैटरी पूर्णतः कार्यरत है तथा सही सूचनाएं प्रदर्शित हो रही है। नेक्स्ट है अमिट शाही एरोक्रॉस वाली रबड़ मोहर स्टाम्प पैड निवेद्य मतपत्र हरी पत्र मुद्रा स्पेशल टैग गुलाबी पेपर सील की जांच करें। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। निर्वाचन नामावली की प्रतियां आपके मतदान केंद्र की हैं तथा सभी भाग पूरे हैं। चिन्हित प्रति में पीबी ईडीसी के अतिरिक्त कोई रिमार्क अंकित नहीं है। एएसडी मतदाताओं की सूची की जांच करें यह जांच करें सूची की जांच करें यह जांच कर लें। ठीक है। फिर अभ्यर्थी व निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर मतदान केंद्र हेतु मतदान सामग्री की लिस्ट अनुलग्न 3 से समस्त मतदान सामग्री जैसे विभिन्न हैंडबुक 6 बुकलेट जिनके विभिन्न फॉर्म होंगे, लिफाफे के 6 सेट व अन्य स्टेशनरी व सामग्री। कोई भी कमी पाई जाने पर अपने सेक्टर अधिकारी को अवगत कराएं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सेक्टर अधिकारी को ओके रिपोर्ट देकर समस्त दल और पुलिसकर्मी के साथ निर्धारित रूट के वाहन में बैठें। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। निर्धारित मतदान केंद्र पर उतरते समय चेक करें समस्त सामग्री ले ली है तथा आपकी है। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे है आपकी महत्वपूर्ण सामग्री। कौन कौन सी सामग्री आपकी महत्वपूर्ण रहेंगी जो आपको मतदान केंद्र में लेके जाना है। नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 बैलेट यूनिट, नंबर 3 वीवीपैट, नंबर 4 मतदाता सूची चिन्हित प्रति, नंबर 5 मतदाता सूची की अन्य प्रतियां, नंबर 6 निवित मतपत्र, नंबर 7 एएसडी लिस्ट यदि हो तो, नंबर 8 डमी बैलेट यूनिट और नंबर 9 मतदान प्रकोष्ठ। और इस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक मतदान केंद्र क्रमांक देख लेंगे आप। और यहाँ पे आपको ये बटन वगैरह दिए हैं, ग्रीन पेपर स्लिप है, पिंक पेपर स्लिप है, ये तो ये आपकी दी रहेंगी। नेक्स्ट आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट में संविधिक बुकलेट कुल 3 सफ़ेद। देखिए संविधिक बुकलेट 1 में क्या रहेगा 17 प्रारूप 17A में मतदाता रजिस्टर सफ़ेद रजिस्टर। फिर फॉर्म 17B में निविद दत्त मतों की सूची 1 कॉपी 1 कॉपी। फॉर्म 17C में डाले गए मतों का लेखा 10 कॉपी। फॉर्म 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची 2 कॉपी। फॉर्म 14A में अंधे शिथिलांग मतदाताओं की सूची 2 कॉपी। तो सांविधिक बुकलेट 1 में ये दिया हुआ है 2 के लिए ये है। और सांविधिक बुकलेट 3 में क्या आ जाएगा मतदाता पर्ची। अतिरिक्त बुकलेट जो अतिरिक्त बुकलेट रहेंगी क्या रहेंगी आपकी फॉर्म 7A में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची, नंबर 2 अभ्यर्थी या एजेंट के नमूने के हस्ताक्षर की प्रति। इस प्रकार आपकी संविधिक बुकलेट जो कुल 3 सफ़ेद रहेंगी वह कौन कौन सी आपको बताया। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। असंविधिक बुकलेट कुल 2 प्रकार की रहेंगी। नंबर 1 पीला असंवादिक बुकलेट क्रमांक 1 और बुकलेट क्रमांक 2। इसमें बुकलेट क्रमांक 1 में देखिए पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं भाग 1 से 4 तक 2 प्रति। नंबर 2 पीठासीन अधिकारी की डायरी 2 प्रति। नंबर 3 विजिट सीट या आगंतुक पत्रक 2 प्रति। नंबर 4 पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जिसमें भाग 1, 2, 3, 4, 5 1 प्रति। और नंबर 5 में प्रारूप M21 सामग्री जमा करने की पावती 1 प्रति। ये क्या हो गया आपकी बुकलेट 1। और बुकलेट 2 में क्या दिया है मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र। नंबर 1 क्या रहेगा इसका मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र 1 रहेगा। नंबर 2 मतदान अभिकर्ताओं के एंट्री पास कितने रहेंगे 10। नंबर 3 अंधे दिव्यांग मतदाताओं के साथी की घोषणा 10। अभ्याक्षेप राशि की पावती 10। नियम 49 MA के अधीन टेस्ट वोट डालने वाले मतदाता की घोषणा 10। एएसडी की सूची में शामिल मतदाता की घोषणा 5। SHO की शिकायती पत्र 4। उम्र संबंधी मतदाता की घोषणा 10। मतदान करने से इनकार करने वाले निर्वाचकों की सूची 1 प्रति में। तो इस प्रकार से आपकी असंविधिक बुकलेट कुल 2 प्रकार की होती हैं, बुकलेट 1 और बुकलेट 2। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं मतदान केंद्र। अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं मतदान केंद्र में पहुँच रहे हैं तो हमें वहाँ क्या क्या कार्य करना है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर प्रदर्शित करें। जो प्रत्येक मतदान केंद्र रहेंगे उसके बाहर क्या प्रदर्शित करना है। नंबर 1 मतदान क्षेत्र और मतदान केंद्र के निर्धारित मतदाताओं की सूचना प्रदान करते हुए नोटिस। सबसे पहले क्या करना है आपको मतदान क्षेत्र और मतदान केंद्र के निर्धारित मतदाताओं की सूचना प्रदान
करते हुए नोटिस। नंबर 2 में प्रारूप 7A में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची। नंबर 3 मतदाता सुविधा पोस्टर। नंबर 4 मतदाता का समय मतदान का समय। नंबर 5 मतदान अभिकर्ताओं को मतदान दिवस मतदान प्रारंभ होने से कम 90 मिनट पूर्व उपस्थित होने हेतु सूचना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मतदान की पहचान हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची, अन्य आवश्यक नोटिस और महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर, नाम और पद सहित। देखिए यहाँ पे क्या है, मतदान केंद्र के बाहर प्रदर्शित क्या क्या करना है आपको वह बता दिए और क्या क्या सावधानियां रखनी है। सब जैसे हम मतदान केंद्र पे पहुंचते हैं तो हमें क्या क्या कार्य करना है। फिर विभिन्न प्रपत्र लिफाफे की प्रारंभिक तैयारी, जो विभिन्न प्रपत्र हैं लिफाफे की प्रारंभिक तैयारी। समस्त प्रपत्र लिफाफे की प्रारंभिक पूर्तियाँ कर लें, सुभिन्नक मोहर लगा लें, सभी को व्यवस्थित जमा लें। ये मतदान केंद्र पर हमें जो जैसे हम पहुंचते हैं तो उस टाइम पर हमें कार्य करना है। चलिए आगे देखते हैं मतदान दिवस पर क्या कार्य करना है। जैसे हमारे मतदान शुरू होने वाला है 17 तारीख को मतदान होने वाला है, तो हमें मतदान दिवस यानी मतदान के दिन क्या करना है। नंबर 1 मतदान दिवस पर मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व तैयार होकर मतदान कक्ष में पहुँचें। पहला पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतदान दिवस पर मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व तैयार होकर मतदान कक्ष में पहुँचें। दूसरा पॉइंट, समस्त सामग्री को व्यवस्थित अपनी जगह रखें। तीसरा पॉइंट, मतदान अभिकर्ताओं के प्रारूप 10 में प्रस्तुत नियुक्ति पत्र की जांच करें। फिर नेक्स्ट है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 128 के उपबंध समझा दें। उनको बैठने की जगह नियत करें तथा आने जाने हेतु पास जारी करें। पास जारी करने का लेखा और मतदान अभिकर्ता के प्रवेश और निर्गम की सीट संधारित की जाएं। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और 2 स्थापन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, तथापि एक समय में सिर्फ एक मतदान अभिकर्ता को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। देखिए मतदान अभिकर्ता पास क्या रहेगा, यहाँ पे जैसे आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान अभिकर्ता का नाम, मतदान अभिकर्ता का नाम हो गया, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, मतदान अभिकर्ता का नाम आ जाएगा और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। उसके बाद यहाँ पीठासीन। मतदान अभिकर्ता को जारी पास का लेखा, पास किस प्रकार का रहेगा, उसका लेखा किस टाइप रखेंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, मतदान केंद्र की संख्या और नाम, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की कुल संख्या, मतदान सामग्री के साथ प्राप्त हुई प्रवेश पास की संख्या, मतदान अभिकर्ता को जारी प्रवेश पास का विवरण। फिर इस प्रकार से एक तालिका बना लेंगे, अभ्यर्थी का नाम, क्या प्रवेश पास जारी किया गया है, मतदान, इस प्रकार से ये आपका मतदान अभिकर्ता के जारी पास का लेखा रखेंगे। फिर है मतदान अभिकर्ता का मूवमेंट सीट, उसकी मूवमेंट सीट यहाँ पे रख लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पीठासीन के क्या हो जाएंगी, हस्ताक्षर। चलिए आगे देखते हैं मार्कपोल। अब हमने इतनी तैयारी करने के बाद हमें क्या करना है, अब मार्कपोल करना है। क्या कर लिया हमने, सबसे पहले मतदान दिवस पर क्या क्या कार्य करना है हमने ये तैयारी कर ली। उसके बाद हम किस किस तैयारी करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है मार्कपोल। मार्कपोल के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या है देख लीजिए। नंबर 1, मार्कपोल वास्तविक मतदान समय से 90 मिनट पूर्व एजेंटों की उपस्थिति में आरंभ करना है। हमें मार्कपोल कब करना है, वास्तविक मतदान, जो मार्कपोल जो करेंगे कब करेंगे, वास्तविक मतदान के समय से, जैसे हमारा वास्तविक मतदान समय जो है उससे कितने मिनट, 90 मिनट पूर्व एजेंटों की उपस्थिति के आरंभ में करना है। कम से कम 2 मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होने पर, कम से कम 2 मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो नहीं होने पर 15 मिनट इंतजार करें। मार्कपोल के दौरान वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में ही रखें जैसा वास्तविक मतदान में रखते हैं। जैसे आपका मार्कपोल के दौरान क्या करना है, आपको मार्कपोल हो रहा है उस टाइम पे वीयू और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में ही रखें जैसा कि वास्तविक मतदान में रखते हैं। फिर कनेक्शन के बाद पेपर रोल के बटन को पहले वर्किंग मोड में करें, फिर सीयू का स्विच ऑन करें। मार्कपोल में न्यूनतम 50 वोट डालें, नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को समान वोट दें। देखिए कंट्रोल यूनिट पर क्या रहेगा, क्लोज बटन, रिजल्ट बटन, क्लियर बटन, पावर ऑफ, सीलिंग कार्य ग्रीन पेपर से, स्पेशल टैक्स और एड्रेस टैक्स से करेंगे। उसके बाद मार्कपोल में मतदान कार्य पूर्ण होने पर, सीयू और वीवीपैट की पर्चियों की गणना समान होने पर, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट एक में मार्कपोल प्रमाण पत्र तैयार करना। ये कंट्रोल यूनिट का बता दिया उसने, पावर ऑन करके वास्तविक मतदान प्रारंभ करना। टोटल बटन दबाकर जरूर दिखाएं कि मतों की संख्या 0 है। देखिए कंट्रोल यूनिट क्लोज बटन, रिजल्ट बटन, क्लियर बटन, पावर ऑफ, सीलिंग कार्य, उसके बाद पावर ऑन करके वास्तविक मतदान आरंभ। टोटल बटन दबाकर जरूर दिखाएं कि मतों की संख्या क्या है, 0 है। वीवीपैट मॉक पोल स्लिप की गिनती, पर्चियों के पीछे मार्कपोल मोहर काले लिफाफे में रखना और पिंक पेपर सील से बंद। इस प्रकार ये मार्कपोल के बारे में बताया। इसके बाद आगे आता है आपका
ईवीएम और वीवीपैट। तो ये आपका देखिए सॉकेट कलर कोड क्या रहेगा, रेड, स्विच ऑन और आपका ये स्विच है। इस प्रकार की कंट्रोल यूनिट हो गई आपकी ये। उसके बाद ये वीवीपैट है और ये बैलेट यूनिट है। इनका कनेक्शन यहाँ पे दिया है और आपको प्रशिक्षण में इनके बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सीलिंग, सीलिंग में क्या दिया है, वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में कोई मॉक पोल स्लिप ना हो, यह सुनिश्चित कर खाली ड्रॉप बॉक्स मतदान विकर्ता को बताकर एड्रेस टेक और धागे से सील कर सकते हैं। जैसे देखिए सील करने का तरीका बताया गया है। ये इस प्रकार से डालेंगे। फिर यहाँ पे लाल हरा चिन्ह आ गया, फिर ए ऊपर गया, मी नीचे आ गया। पहले ए को दबाएंगे, पहले किसको मोड़ेंगे आप, ए को। उसके बाद अगले इसमें बी को मोड़ देंगे और उसके बाद इसे सीलिंग कर देंगे और टैग लगा देंगे। नेक्स्ट चलिए आगे दिया, वास्तविक मतदान हेतु मतदान अधिकारियों के कार्य। देखिए अब वास्तविक मतदान के लिए जो मतदान अधिकारी हैं उनके कार्य क्या क्या कार्य हैं। जैसे यहाँ पे मतदान अधिकारी क्रमांक 1 वो किसका प्रभारी रहेगा, चिन्हित प्रति का प्रभारी रहेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 चिन्हित प्रति का क्या रहेगा, प्रभारी रहेगा। और उसके कार्य क्या रहेंगे, मतदाता की पहचान, पहला कार्य क्या है उसका, मतदाता की पहचान। दूसरा कार्य चिन्हित प्रति में चिन्ह लगाना और तीसरा महिला पुरुष संख्या। ये किसका हो गया, मतदान अधिकारी का कार्य हो गया। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 किसका प्रभारी रहेगा, ये मतदाता रजिस्टर, अमित शाही और मतदाता पर्ची के कौन प्रभारी रहेंगे, मतदाता अधिकारी 2। और उनके कार्य क्या रहेंगे, नंबर 1 अमित शाही लगाएगा, नंबर 2 मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और मतदाता पर्ची जारी करना। उसके बाद मतदाता अधिकारी 3 किसका प्रभारी रहेगा, ये कंट्रोल यूनिट का प्रभारी रहेगा। और इनके कार्य क्या रहेंगे, नंबर 1 मतदान पर्ची लेना। जैसे मतदान अधिकारी 2 क्या देगा, मतदाता को पर्ची देगा और उस पर्ची को कौन लेगा, मतदान अधिकारी 3 मतदान पर्ची लेगा, फिर शाही देखेगा कि शाही लगी है या नहीं और उसके बाद बैलेट बटन दबाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके मतदान अधिकारी 1, मतदान अधिकारी 2 और मतदान अधिकारी 3 के कार्य हो गए। फिर मतदान प्रारंभ, अब क्या हो गया यहाँ से, मतदान का प्रारंभ। मतदान नियत समय पर प्रारंभ होना चाहिए। जो मतदान का समय नियत समय दिया गया है उस पर ही प्रारंभ होना चाहिए। मतदान प्रारंभ करने से पूर्व मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को मत की गोपनीयता के बारे को बनाए रखने संबंधी उनके कर्तव्य और उसके उल्लंघन की दशा में अधिनियम 1951 की धारा 128 के अंतर्गत दंड के प्रावधान को स्पष्ट करेंगे। अनुलग्न 1 अमित शाही को सावधानीपूर्वक रखेंगे। जो अमित शाही उसे कैसे रखेंगे, सावधानीपूर्वक रखेंगे। निर्वाचन नामावली के चिन्हित प्रति उपस्थित मतदान अभिकर्ता को दिखाएंगे कि पीबी और ईडीसी के अतिरिक्त अन्य कोई चिन्ह नहीं है। फिर अनुपूरकों में कोई विलोपन है तो नामावली की मूल प्रति से संबंधित निर्वाचक के बॉक्स में डिलीटेड शब्द लिखें। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यह दिखाएंगे कि प्रारूप 17 का मतदान रजिस्टर में किसी निर्वाचक से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है और पहले मतदाता की एंट्री के पूर्व एंट्री करेंगे कि मैंने CU में 0 एंट्री देखी है। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी अनुलग्न 6 के भाग 1 में विहित घोषणाएं पढ़कर सुनाएंगे और अपने हस्ताक्षर कर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर लेंगे। फिर आगे देखिए, विशेष परिस्थितियों में मतदान। जो विशेष परिस्थितियाँ उसमें मतदान क्या रहेगा वह बता रहे हैं। निर्वाचकों द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय, इसमें आएगा 49 हो। निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग करना 49 M। टेस्ट वोटर 49 MA। ASD मतदाताओं द्वारा मतदान, अभ्याक्षेपित प्रकरण, पहचान को चुनौती, निर्मित मतपत्र 49 P और आयु संबंधी घोषणा, अंधे अथवा विकलांग मतदाताओं द्वारा मतदान 49 N। ये विशेष परिस्थितियों में मतदान के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार साथियों आपको हमने मतदान का प्रारंभ, वास्तविक मतदान हेतु मतदान अधिकारियों के कार्य, सीलिंग, ईवीएम और वीवीपैट मशीन का संयोजन कैसे करना है और मॉक पोल, मतदान दिवस पर क्या कार्य करना है, मतदान केंद्र पर क्या क्या कार्य करना है और आपको जो मुख्य बुकलेट 1, बुकलेट 2 और कुल सफ़ेद जो आपके संविधिक बुकलेट हैं उनकी और जो भी आपकी महत्वपूर्ण सामग्री हैं, यह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार और हम चुनाव से संबंधित विधानसभा जो निर्वाचन चुनाव 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है साथियों।